अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इन्फोटेक गैलेक्सी। आज की वीडियो अल्टीमेट गाइडलाइन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह साबित होगी कि जिसके ज़रिए आप जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तहसील सेलेक्ट करने में, या प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो पा रही, या जो है वो अप्लाई करते हुए प्रेफरेंस का आइडिया नहीं हो रहा, या प्रेफरेंस सेलेक्ट हो रही और देखने का नहीं आइडिया हो रहा, ये सारी प्रॉब्लम्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने कुछ गलती से गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर ली है प्रेफरेंस में, तो उसको किस तरह से जो है वो करेक्शन की जा सकती है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ये जो हमारी पिछली वीडियो है जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम जिसने रिजॉल्व की थी, इसको काइंडली ये थम्स अप करें। इसकी वजह ये है कि जब हम यहाँ पर कोई अपनी वीडियो डालते हैं तो ये आप देखेंगे कि हमारी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा नीचे आती है। तो लोगों का जो बेनिफिट है, यानी कि लोग जो पहली वीडियो से ही फ़ायदा उठा सकते हैं वो नहीं उठा सकते, ये हमारी वीडियो काफ़ी नीचे है। तो आप लोग ये सब यहाँ पर जाके इसको थम्स अप करें ताकि हमारी वीडियो भी जो है ना वो टॉप रेटिंग में आए, ताकि जो भी लोग इस वेबसाइट पे आएँ तो वो अल्टीमेटली जो है वो जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो तक पहुँचें और अपनी जो मसला है उसको हल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो दो आ रही हैं। एक तो अभी भी काफ़ी सारे लोगों का तहसील सिलेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। सेकंड नंबर पे जो है लोगों का जो प्रॉब्लम अब फेस करना पड़ रही है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो मसला है वो बेसिकली आप अगर अपना नेटवर्क चेंज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क को, तो आप किसी दूसरे मोबाइल नेटवर्क पे जो है वो शिफ्ट हो जाएं, अपना सिम चेंज कर लें, या अपने किसी भाई से, बहन से, किसी फादर से, मदर से आप जो है ना वो शेयर कर लें इंटरनेट किसी दूसरे नेटवर्क का। तो उससे ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। अब कल यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक ट्राई कर रहा था लेकिन मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। तो जैसे ही मैंने अपने किसी रिलेटिव से जो है वो वाईफ़ाई का जो हुआ है कनेक्शन लिया, तो वो जो है ना फ़ौरन से मेरी वेबसाइट चल गई। तो आप जो है ना अपना वाईफ़ाई के ज़रिए या अपनी नेटवर्क को चेंज करें तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है मिनटों में रिज़ॉल्व हो जाएगी। सेकंड नंबर पे जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को प्रोफाइल क्रिएट करने में, तो उसके लिए मैं एक आप लोग को यहाँ पे गाइड करता चलूँ कि आप ये देखें। आपने जो है वो एक फ़ोल्डर बना लेना है अपनी, जहाँ पे भी आपने पिक्चर्स रखी हुई हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स आप चाहिए आपको कौन से, सबसे पहले नंबर पे आपको अपनी फ़ोटो रिक्वायर्ड है, सेकंड नंबर पे आपको अपनी रिज्यूमे या सीवी रिक्वायर्ड है, थर्ड नंबर पे आपको अपना डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर हम लोग कैम स्कैन को यूज़ करते हैं। कैम स्कैन को जैसे हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो फ़ाइल होती है वो स्कैन तो हो जाती है, लेकिन उसका नाम कुछ इस तरह से आता है जिसकी वजह से जब हम इसको अपलोड करते हैं तो वेबसाइट को समझ नहीं आता, और वो जो है ना इस फाइल को कोई वायरस समझती है जिसकी वजह से वो उसको अटैच नहीं कर पाती। तो आपने जब भी इस तरह की फ़ाइल होगी आपने उसको जाके सबसे पहले रीनेम कर लेना है। अगर मोबाइल में भी आप कर रहे हैं तो उसको रीनेम कर दें, उसको रीनेम नेम चेंज कर दें। क्या चेंज कर दें, जो ये फ़ाइल है ये डोमिसाइल है, तो डोमिसाइल के नाम से मैंने ये इसको चेंज कर दिया। सेकंड नंबर पे अब यहाँ पर देखें कि हमें डोमिसाइल और जो हमारी रिज्यूमे होती है या सीवी होती है उसको हमने अपलोड करना होता है पीडीएफ फॉर्म में। तो अक्सर हम स्कैन करते हैं तो ये हमारी जो फ़ाइल होती है ये आ रही होती है हमारी किस फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में या पिक्चर फॉर्मेट में। अब ये देखें यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट के अंदर है, लेकिन डोमिसाइल हमारा पीडीएफ में है और ये जेपीजी फॉर्मेट में है। तो आप सिंपली जो है यहाँ पे जाके वेबसाइट पे गूगल पे जाके लिखें कि जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। तो ये जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक लिंक आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लें तो यहाँ पर लिखा है जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी जो फ़ाइल थी वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमारी फ़ाइल जो डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, ये न्यू फ़ोल्डर 2 में, ये जो हमारी फ़ाइल यहाँ पर पड़ी हुई है न्यू फ़ोल्डर में, इसका नाम है जी ये वाली फ़ाइल है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमें पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। पोर्ट्रेट का मतलब ये है कि जो सीवी ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिस तरह ये है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप में हम चेंज करेंगे तो ये पेज इस तरह लंबा इस तरह हो जाएगा। तो हमने इसको पोर्ट्रेट मोड में रखना है। ठीक है, अब कन्वर्ट टू पीडीएफ कर लेना है। जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे हमारे पीडीएफ ये कन्वर्ट होगी। तो अब हम इस पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे
ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो हम इसको जाके जहाँ पर सेव हुई है यहाँ यहाँ से जाके हम इसको कॉपी कर लेंगे। हमने इसको कॉपी करके दोबारा वही फ़ोल्डर जो हमारा पहले बना हुआ था उधर हमने इसको पेस्ट कर देना है। और ये पिछली जो फ़ाइल है इसको हम डिलीट कर दें ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए कि हमने मिक्स अप ना कर दें, और इसको हम रीनेम कर लेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो फ़ाइल को जो है वो एरर समझता है। तो ये आपने सबसे पहले अपने ये 2 काम कर लिए। अब आप अपनी फ़ाइल्स को देखें कि यहाँ पे इनके ना फ़ाइल साइज़ेज़ जो हैं वो कुछ के हाई होते हैं, ठीक है? जिस तरह 174 केबी है, ठीक है? ये 174 केबी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप इसको फ़र्दर कोशिश करें कि इसका साइज़ कम हो जाए। वो किस तरह से कि आप जो है इसी जो वेबसाइट थी हमारी जो हम जिसको हम ये यूज़ कर रहे थे, ये वेबसाइट, ठीक है? इस पे हम ये एक ऑप्शन आता है कंप्रेस पीडीएफ का, तो ये पीडीएफ्स को आप सिलेक्ट करें और इसको कंप्रेस कर दें। ये फिर सिलेक्ट करें आप, जिस तरह ये हमारी एक फ़ाइल थी जो डोमिसाइल के नाम रिज्यूमे के नाम से थी, उसका साइज़ ज़्यादा था, तो ये हम इसको क्या करते हैं, इसको हम दोबारा से ये एक्सट्रीम कंप्रेशन से ये इसका साइज़ को कम कर देगा। तो ये कंप्रेस पीडीएफ आप करेंगे तो ये दोबारा आपकी थोड़ी-सी वर्किंग होगी, तो ये आपकी जो है ना वो फ़ाइल साइज़ को कम कर देगा। हमारी फ़ाइल का साइज़ ऑलरेडी कम है, लेकिन ये फ़र्दर जो अगर आपका साइज़ ज़्यादा होगा फ़ाइल का तो ये इसको अल्टीमेटली कम कर देगा। फिर हम इसी फ़ाइल को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। जब डाउनलोड हो जाएगी तो दोबारा से वही स्टेप करना है कि आपने जो आपकी ये रिज़्यूमे कंप्रेस्ड है इसको यहाँ से कॉपी कर लें और जो आपका जो फ़ोल्डर बनाया था वहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। पिछली वाली फ़ाइल को डिलीट करते रहें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पे इसको रीनेम करके सिंपल सा जो है रिज्यूमे का नेम दे दें। ये हो गया। थर्ड नंबर पे आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ये यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है जी। एफएससी, मैट्रिक और बीएससी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 3 मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये रिज्यूमे मैंने एक फ़ाइल वैसे रखी हुई है यहाँ पे। ये आप देख लें कि हमने अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है ना इन तीनों को भी यहाँ से कॉपी करें। ये अब 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर आ गए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमें इनिशियल स्टेज पे चाहिए होंगे, ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें लेटर ऑन स्टेज पे चाहिए होंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए देखिए हम इतनी एफर्ट करते हैं, तो काइंडली जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक लाज़मी किया करें। लाइक से जो है हमारी जो वीडियो की रेटिंग होती है वो ऊपर आती है, तो लोगों को फ़ायदा होता है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही लोग सर्च करेंगे वो वाली वो हमारी वीडियो आएगी, तो लोगों को देख के जो है वो जो बहन और भाई जो है इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो वो इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने जिस तरह से डिस्कस किया कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा प्रोफाइल बिल्डर का है। तो अभी हम यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया है कि आज इंशाल्लाह हम इसको स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्टार्ट लेके चलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो बहन भाई हैं वो ये कह रहे थे कि हमने ये वेबसाइट जो है वो विज़िट कर ली और हमने जो है रजिस्टर अपने आप को कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम फाइल्स को वो जो हमारा प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा। तो हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप लेके चलें ताकि जो है ना इसको प्रॉपर वे में कर सकें। तो हम इसको रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखें थोड़ी-सी लोडिंग होगी, उसके बाद ये वेबसाइट जो है वो रजिस्टर पे चली जाएगी। इन केस अगर आपकी वेबसाइट स्टिल नहीं चल रही तो आप कोई भी अच्छा सा जो है वो वीपीएन यूज़ कर लें। तो आपकी जो है ना वो बेसिकली जो मेन 2 चीज़ें कर सकते हैं, या आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लें या कोई वीपीएन यूज़ करके तो आप उसको कर सकते हैं। वीपीएन रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये है कि वो आपका जो है ना जो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेंज करें। तो ये रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारी साइट आ गई। तो यहाँ पे हम कोई अपना ईमेल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक न्यू वीडियो एट gmail.com। ओके, हम पासवर्ड इसका इंटर कर लेते हैं, कोई भी 8 डिजिट पासवर्ड रख लें आप। तो ये हम इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करें रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो अभी हमने जो न्यू वीडियो एट gmail.com और यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड जो था वो इंटर कर लिया। साइन इन कर लें और वेट करें, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें ताकि जो है आपकी फाइल्स जो है वो प्रॉपर वे में अटैच हो सके। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले अपने 2-4 मिनट निकाल के सारी फाइल्स को जो है एडजस्ट करना है, सारी फाइल को जो है कंप्रेस करें, कोशिश करें कि 50
100 1 MB से कम हो जाएँ। सेकंड नंबर पे जो फ़ॉर्मेट्स हैं उनका लाज़मी ख़्याल रखें कि आपका जो पहले जो 2 आपके हैं डॉक्यूमेंट्स, जो पिक्चर है वो आपकी जो है होनी चाहिए जेपीजी फ़ॉर्मेट में, और आपकी डोमिसाइल और आपकी जो रिज़्यूमे है वो आपकी होनी चाहिए पीडीएफ फ़ॉर्मेट में। डॉक्यूमेंट्स जो आपके डिग्री है वो आप किसी भी फ़ॉर्मेट में रख सकते हैं, जो है दोनों फ़ॉर्मेट्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि टाइम आउट हो गया, ठीक है? तो अक्सर लोग प्रॉब्लम होता है इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट, ऐसा नहीं करना। ट्राई अगेन, या ये इसको रिफ़्रेश कर दें। ये कहेगा तो ये रिफ़्रेश कर दें। रिफ़्रेश करके वेट करें। अभी जो है ना हमारी इंशाल्लाह वेबसाइट दोबारा से लॉन्च हो जाएगी। ये देखें, अब ये मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ और कोई इसमें कटिंग नहीं कर रहा वीडियो को, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये देखेंगे आप, ये हमारा पेज जो है अपलोड हो गया। हम यहाँ पे जो है ना एक हाइपोथेटिकल डाटा एंटर करते हैं, अली खान CNIC। अभी ये देखें हमारे, हम जो मैंने आपको बहुत पहले ही हैक बता दिया था कि आप हैश रिमूव कर दें, तो अभी अल्टीमेटली वेबसाइट ने भी जो है वो वर्किंग की है, और इसको जो है ना कल रात ये इसमें अपडेट हुई है कि यहाँ पर जो CNIC की डैशेज़ हैं और मोबाइल फ़ोन की डैशेज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और बहुत सारे हमारे भाइयों ने माशाल्लाह से ये ऑब्ज़र्वेशन भी किया और कमेंट्स भी किए हैं कि सर वो, और हमें बताया है। तो ऐसे वॉलंटियर्स को हम सलाम पेश करते हैं कि जो है ना वो अपडेट खुद भी रहना चाहते हैं, और जो है ना हमें हमारे साथ जो है वो ख़ुद को अपने आप को भी जो है ना अपडेट रखना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट कर दें, ताकि अल्टीमेटली जो भी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। कोई हम इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है कि हम कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे कि जिससे आपको टाइम ज़ाया हो। तो इंशाल्लाह ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। तो ये हम यहाँ पर कोई भी एक CNIC नंबर इंटर कर लेते हैं। तो ईमेल जिस तरह हमने पहले लिखा था, न्यू वीडियो @gmail.com, ये हम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। आप अपना जेंडर मेल है फीमेल है वो इंटर कर लें। मोबाइल नंबर, कोई भी आपका जो मोबाइल नंबर है इस पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखें, और जहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो चकवाल डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। डोमिसाइल की इशुएंस डेट, तो डोमिसाइल की आपकी जो भी इशुएंस डेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरी इशुएंस डेट है, ये मैंने अपनी इशुएंस डेट है। तो काफ़ी सारे बहन भाई कह रहे थे कि ये जो इसमें ईयर जो है उसका, ये जो डेट है इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, कि पहले मंथ आ रहा है फिर डेट आ रही है, तो ये ईयर है। तो ये फॉर्मेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्राउज़र्स, डिफरेंट ब्राउज़र्स में डिफरेंट तरह से ये वेबसाइट शो, ये डिफरेंट शो होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जनवरी 23 है, तो यहाँ पे पहले मंथ आ रहा है, फिर यहाँ पे डेट आ रही है, और लास्ट में ईयर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो सिलेक्ट कर लें। मोबाइल नंबर आपने इंटर कर लेना है, अपने फादर मदर या किसी बहन भाई का जो आप समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है, इन केस कोई मैसेज या कॉल आती है तो रिस्पॉन्ड करेगा, तो आप उसका नंबर यहाँ पर इंटर कर दें। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो आप इंटर कर दें यहाँ पर। अपने डॉक्यूमेंट्स में ख्याल कीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ CNIC वाली हो, या आपके डॉक्यूमेंट्स में जो अवेलेबल है सेम, सारी डेट सेम हो, क्योंकि बाद में ये हम अपडेट वगैरह इधर यहाँ पर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं कर पाए तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे ये देखें कि नेक्स्ट जो पोस्टल एड्रेस की बात है, तो यहाँ पे हम जो है ना वो अपना एरिया जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने चकवाल सिलेक्ट किया, तो ये देखें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे जो है ना वो फ़ौरन से ही जो है ये बाकी ड्रैग डाउन में तहसील शो होना शुरू हो गई। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता तो आप जो है ना ये अगला डाटा इंटर कर लें। सिटी जो है ना वो चकवाल UC01, जो भी है कोई नाम रख लें, सिटी, विलेज का नाम भी सिटी में कह देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर रीलोड नहीं होती, तो अब आप जब देखेंगे तो रीड हो चुकी होगी। अगर फिर भी नहीं होती तो आप यहाँ से चेंज करके देखें, ये चेंज करेंगे तो ये देखें चेंज हो गया। आज माशाल्लाह इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतर है, और लोड भी मेरे ख्याल से वेबसाइट पे काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जिसकी वजह से ये आप लोग को आज प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो ये हम चकवाल सेलेक्ट कर लेते हैं, तहसील भी चकवाल। इस तरह यहाँ पे अपना एड्रेस, माई एड्रेस आप यहाँ पर इंटर कर लें। सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप ये जो चीज़ है यहाँ पर भी अपडेट कर लें। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमारा परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस जो है वो
डिफरेंट हैं। पोस्टल से मुराद हमारा टेम्परेरी एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस से मुराद हमारा परमानेंट जहाँ के हम रहायशी हैं। तो आप जो है कोशिश ये करें कि आप अपना जो डोमिसाइल वाला एड्रेस है वो दोनों इंटर करें, क्योंकि आपकी जो तहसील यहाँ दोनों पे सिलेक्ट होगी उसके मुताबिक आपकी जो है वो सिलेक्शन जो आपकी होगी, आपके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो उसके मुताबिक होंगे। लेकिन चलें हम एक यहाँ पर छोटी सी ट्रिक करते हैं कि हम अपना परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ पे जो है वो परमानेंट एड्रेस भक्खर का कर देते हैं। तो भक्खर न्यू सिटी। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। चकवाल पोस्टल एड्रेस भी हम चकवाल से चेंज कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने डोमिसाइल अपना इंटर किया हुआ है यहाँ पे ना। चलें ठीक है, ये पोस्टल एड्रेस हम जो है ना परमानेंट एड्रेस टेम्परेरी एड्रेस कर देते हैं, परमानेंट एड्रेस हमारा बक्कर का है। तो यहाँ पे जो है हम अपना कोई एड्रेस डाल देते हैं, माई हाउस। अब हम प्रोफाइल फ़ोटो अटैच करनी है, रिज्यूमे और डोमिसाइल अटैच करना है। तो हम इसको ब्राउज़ करेंगे तो हमने जहाँ पे ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखे थे वहाँ पर जाएंगे। ये हम डेस्कटॉप पे आ गए, न्यू फ़ोल्डर में हमने सेव किए। तो सबसे पहले हमने पिक्चर लगानी है जो कि जेपीजे फॉर्मेट में होगी, आप देखेंगे ये जेपीजे फॉर्मेट। उसके बाद रिज्यूमे हमने अटैच करनी है जो कि ये यहाँ पर अवेलेबल है। डोमिसाइल ये हमने क्रिएट किया था, ये हमारे डोमिसाइल, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जस्ट एक दफ़ा क्लिक करके साइड पे वेट करें, एटलीस्ट 30 सेकंड वेट करें। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोफाइल सेकंड पे गया है, थर्ड पे नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा हैक बताने लगा हूँ, ये आपने लाजमी करना है जिन लोगों के प्रॉब्लम आ रही है। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है जो क्रिएट हो चुका है, तो आप अपने व्यू प्रोफाइल पे यहाँ पर एक न्यू टैब में ओपन करें। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो ये वाली इंटर हो चुकी होंगी। देखें, इसका मतलब ये है कि आपका स्टेप 1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो बार-बार दोबारा से प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के बजाय इसी तरह से वेट करें, और जब उनका स्टेप 2 आ जाए तो ये बैक एंड पे जाके जो है इसी तरह ये व्यू प्रोफ़ाइल न्यू टैब में ओपन करके तो चेक कर लें। अगर इन केस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो इसको आप प्रीवियस करके फिर से अपनी जो फाइल्स हैं इनको कंप्रेस करें, इनका साइज़ कम करें। जैसे ही हो सकता है आपकी पिक्चर का साइज़ ज़्यादा हो, अक्सर लोगों की पिक्चर्स का साइज़ ज़्यादा होता है। तो पिक्चर्स का साइज़ आप सेट किस तरह से कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जाएँ अपनी पिक्चर्स में, पिक्चर में ये पिक्चर को जाके यहाँ पे ना एडिट कर लें। एडिट पे जैसे ही आप ओपन करेंगे पेंट में ओपन आ जाएगी। तो यहाँ पे रीसाइज़ पे क्लिक करें, रीसाइज़ पे ये पिक्सल 600 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर दें, ठीक है। या दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कोशिश इसके जो है ना आप अपने पिक्चर साइज़ को ये रीसाइज़ करें, ठीक है। पिक्चर साइज़ को रीसाइज़ करके कम करके, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं रीसाइज़ कर देता हूँ पिक्सल में। साइज़ ये मेरी पहले 100% फ़ोटो है, मैं इसको 70% कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 70% ये मेरी पिक्चर छोटी होगी, मैं और छोटा करना चाहता हूँ इसको, पिक्चर को रीसाइज़ करके फिर से मैं इसको एक दफ़ा आपका 70% हो सकता है तो फिर वो फुल 100% शो करेगा कि 100% अब मैं इस जो पिक्चर क्रिएट हुई है इसका 70% करना चाहता हूँ। तो मैं 70 इंटर कर दूंगा तो ये फर्दर और छोटी होती जाएगी। तो फिर इसको सेव एज जाके आप यहाँ पे जेपीईजी फॉर्मेट में सेव कर लें, ठीक है। तो ये आपकी फ़ाइल सेव इस तरह से हो जाएगी। इसको बंद कर लेते हैं, ये हम वापस आ गए। तो ये हमारा नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टेप था ऑलरेडी इंटर हो चुका था। तो अब काफ़ी सारे मैंने लास्ट वीडियोस में जस्ट गाइडेंस के तौर पे जो है ना वो एक एंट्री की थी। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि बाकी आपने एंट्रीज़ नहीं की, तो क्या हमने एक ही एंट्री करनी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने सारी एंट्रीज़ करनी है, ठीक है जी। एसएससी कर दें, मेजर सब्जेक्ट साइंस आर्ट्स। यहाँ पे भी कुछ लोग उर्दू इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, फिर से वेबसाइट में इशू आ जाएगा, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर। बेसिक चीज़ें साइंस प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल जस्ट ये आपने इंटर करना है। यहाँ पे BISE जो भी आपकी है, फॉर एग्जांपल BISE रावलपिंडी कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट डेट आप इंटर कर दें, फॉर एग्जांपल जो आपकी स्टार्टिंग डेट थी वो आप इंटर कर दें डिग्री की। मैं कहता हूँ कि ये मेरी स्टार्ट डेट थी और 2 साल के बाद ये कंप्लीट हो गई, 2010 में कंप्लीट हो गई।
ये मेरी कंप्लीशन स्टार्टिंग डेट, कंप्लीशन डेट आ गई। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मार्क्स होता है। यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो सीजीपीए होगा। आपने ये इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स और सीजीपीए दोनों डिग्री पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करें। जिनकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, या और 14 ईयर्स का जिन्होंने बीए किया हुआ है या बीएससी की हुई है, उनके लिए मार्क्स क्राइटेरिया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो 4 ईयर्स की ऑनर्स डिग्री दे रही हैं, उनका सीजीपीए का क्राइटेरिया है। तो वो आपकी यूनिवर्सिटी का आप देख लें। तो आप सीजीपीए जो है ना, बीएस जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो सारी सीजीपीए बेस्ड है। तो मार्क्स हम इंटर कर लेते हैं कि टोटल मार्क्स 1100, और मैंने एग्जांपल 820 गेन किए थे मार्क्स। तो ये मैं यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, इंटर करूँगा, तो ये मेरे परसेंटेज खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर जो अपनी फ़ाइल अटैच कर लेता हूँ। अब फ़ाइल मेरी थी मैट्रिक, ये मैट्रिक के नाम से फ़ाइल है। तो ये मैं जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैट्रिक डॉट जेपीजे। अच्छा, अक्सर लोगों की मैट्रिक के बाद स्पेस लिख के फिर डॉट जेपीजे लिखा होता है, तो वो डॉट के बाद जो आप एडिट रीनेम करेंगे ना, तो मैट्रिक के बाद स्पेस ना दीजिएगा, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करके वेट कीजिएगा ताकि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लें। तो वेट करेंगे, बिल्कुल जो है वो सब्र के साथ आराम से वेट करेंगे, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अगर नहीं होता तो फिर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारे केस में जो है हमें लग रहा है कि हमें क्लिक करना पड़ेगा, तो ये दोबारा से हम क्लिक कर देंगे। तो ये वेट करें थोड़ा सा। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहा है। यहाँ से जो है ना, आपके आपके सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वो उनके सर्वर में चला गया। तो ये देखें, ये इंटर हो गई। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर है। उसकी 90% जो रीज़न है मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है, वो मेजर सब्जेक्ट में उन्होंने जो है ना, यहाँ पर पूरी लाइन एक लिखी होती है, उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। वो आपने नहीं करना, साइंस लिखना है। यूनिवर्सिटी का नाम जितना छोटा हो सके वो लिखें। थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो फाइल आपने अटैच करनी है, उसका साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंप्रेस करने वाला आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसका साइज़ रिड्यूस कर लें। नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन, आप इंटर कर लें HSC। मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं प्री इंजीनियरिंग, यहाँ पे BISC लाहौर कर लेते हैं। इसी तरह स्टार्टिंग डेट आपने इंटर कर लेनी है। तो 2010 में हमारा कंप्लीट हुआ, तो हम कह देते हैं कि हमारा 10 में स्टार्ट हुआ ये, और हमारा जो है ये 12 में कंप्लीट हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह मार्क्स का क्राइटेरिया 1100 डिवाइडेड बाय 678, जो भी आप समझते हैं। तो यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये नेक्स्ट क्लिक करेंगे, तो आपने अटैच करनी है। ये FSC मैंने अटैच कर दी। ठीक है, ये JPG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट्स में आप अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, और मैंने ये ऑलरेडी ट्राई भी किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंशाल्लाह नहीं आएगी। ऐड पे क्लिक कर दें, वेट करें। सिर्फ थोड़ा सा आपने सब्र का मुज़ाहरा करना है, तो आप जो है ना इंशाल्लाह इस कैपेसिटी में होंगे कि आप खुद ही अपने अपने तौर पे जो है ना ये चेक कर सकें, किसी की आपको मदद ना लेनी पड़े। तो आप बेसिकली आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एक टैब में अपनी ये STI की प्रोफाइल ओपन कर लें, दूसरे में मोबाइल में आप जो है ना अपना साथ में ये वीडियो ओपन कर लें। तो जैसे ही ये दोनों आपके स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, तो आपको जो है ना वो इंशाल्लाह विद इन फ्यू मिनट्स आपकी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी, और आप अप्लाई करने के कैपेबल भी हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे ऐड करें। अब मैंने थोड़ा सा वेट किया है, मेरा ये डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये देखें, डबल इंटर हो गया। अब ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि जब नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे, तो क्या होगा। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि जो है वो जब एक डिग्री ऐड करते हैं तो दूसरी डिग्री रिमूव हो जाती है, दूसरी डिग्री ऐड करते हैं तो पहले वाली रिमूव होता है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पर जो है अपनी BS की डिग्री ऐड करते हैं। एक दफ़ा अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे इसको छोड़ के यहाँ पर जाएँ, ठीक है, इधर, और दोबारा से इंटर प्रेस कर दें। तो ये आप जब इंटर प्रेस करेंगे, तो आपका पेज एक दफ़ा दोबारा से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये परेशान नहीं होना, ये आपका डाटा ऑलरेडी इंटर्ड है। तो ये इस स्टेप में आपको अटैच करने की भी ज़रूरत नहीं, आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो ये नेक्स्ट करेंगे तो आपका थर्ड स्टेप पे जाएगा, इसको प्रीवियस कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपकी दोबारा से एक दफ़ा ये इसी जो मैंने आपको बताया था कि आपने प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल ओपन कर लेनी है दूसरे टैब में। तो आप देखेंगे कि आपकी डिग्रीज़ वगैरह अटैच होती जाएंगी।
तो आपने यहाँ से जो है ना, ये जब तक अपलोड होता है हम यहाँ पर एक स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। आपने अगर आपने कोई डिग्री की डिटेल गलती से सही इंटर नहीं की है, जिस तरह यहाँ पर डबलिंग हो गई है, तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करके ये आप वेट करें, ये देखें हमारा एडिट हो गया। तो अब यहाँ पे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हमने इंटर करनी थी, BS। मैं कहता हूँ कि मेरी फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स इंटर कर ली। कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी सी, GCU लाहौर, ठीक। स्टार्टिंग डेट आप कर लें अपनी 2013 में मैंने स्टार्ट की, और मेरी ख़त्म जो है ये 2017 में हो गई। ये मेरी 17 में कंप्लीट हो गई, फॉर एग्जांपल फरवरी के मंथ में। मैं यहाँ पे कोई डेट जो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अटैच करनी है नेक्स्ट जो मेरा CGPA का क्राइटेरिया है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री है 4.00 और मैंने 3.2 से किया है जी। तो ये मेरा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी 80%। 3 to 5 कर लेते हैं ताकि थोड़ी परसेंटेज का ये नज़र आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक अटैच कर लेंगे अपनी BSc की डिग्री। आपने यहाँ पे डिग्रीज अटैच करनी है, अपने ट्रांसक्रिप्ट नहीं करनी। और अब अपडेट पे क्लिक कर देंगे और वेट करें। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारी डिग्री अपडेट हो जाएगी। ये देखें, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स। और कुछ लोग जो बता रहे थे कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि डबलिंग हो जाती है, तो उन्होंने भी यही करना है कि डबलिंग जहाँ पर जो कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आपने इसको रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा से ऐड अप करें या यहाँ से एडिट करें। आपकी जो डिग्री यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं वो रिमूव नहीं होंगी, ठीक है। ये हमारी, मैं समझते हैं कि ये कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पे स्टेप पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो हमारा नो कर देते हैं, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हम कहते हैं कि हमने B.Ed किया हुआ है। ये जस्ट हम हाइपोथेटिकली कर रहे हैं ताकि जो है ना हम चेक कर सकें कि डाटा शो होता है या नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। ये हमारी स्टार्ट और एंड। अब यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट अटैच करना है। सर्टिफिकेट से मुराद हमारी डिग्री है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने एक एडिशनल फाइल रखी हुई थी, वो इसीलिए रखी हुई थी। इसको हम रीनेम कर लेते हैं। रीनेम कर लेते हैं क्या, M.B.Ed, ठीक है। बस बी के नाम से आप दे दें, ज़्यादा फाइल को रीनेम ना करें ताकि प्रॉब्लम फिर ना हो। ये B.A.B.com, ठीक है। B.PDF के अंदर फॉर्म में अटैच कर दी। मैंने आपको बताया कि PDF JPG दोनों फॉर्मेट्स में कर सकते हैं। ये गाइड में इसीलिए है कि आप जो है ना PDF वाली फ़ाइल को अंडरस्टैंड कर सकें। इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करके वेट करेंगे, ठीक है। दोबारा से क्लिक कभी नहीं करेंगे। पहले हमने 30 सेकेंड एटलीस्ट वेट करना है। अगर तो ये ऐड हो जाती है तो वेल गुड, नहीं होती तो फिर से हम दोबारा से एक दफ़ा ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हम वेट करते हैं। अभी हमारी नहीं हुई, चले हम एक दफ़ा दोबारा से ऐड पे क्लिक कर देते हैं और वेट करते हैं। तो आप सबसे दोबारा से एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर इन केस अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये अल्टीमेट गाइड है ताकि जो है ना आप ये इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। फ़र्दर मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ और मैंने डाटा भी सारा कलेक्ट कर लिया है। एक दो चीज़ों की श्योरिटी नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ। और मैंने जो वीडियो बनानी है वो एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे बनानी है, जो कि इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स। और मैं उसके लिए फुल वर्किंग कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो मेरे सीनियर लेवल पे जो है टीचर्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं राब्ते में हूँ ताकि जो है हम आपके लिए ऐसी गाइडलाइंस लेके आएँ क्योंकि जो कि जो है वो आपको प्रिपेयर कर सकें, इस तरह से प्रिपेयर कर सकें कि आप जो है जब इंटरव्यू के लिए जाएँ, आप मेंटली और फिज़िकली दोनों प्रिपेयर्ड हो और इंशाल्लाह उसमें आप अच्छा अच्छा परफ़ॉर्म करें। कौन-कौन सी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, उसके बारे उस सब के बारे में इंशाल्लाह गाइड होगी। और डेमोंस्ट्रेशन, ख़ासकर एक डेमोंस्ट्रेशन स्टेप होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप जो है ना उसको लाज़मी देखिएगा। चलें, ये हमारी यहाँ पर ये डिग्री अटैच हो गई है, तो हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ब्राउज़र जो है वो अपने आप को लोड करना स्टार्ट कर दिया है।
तो ये अब हमारी जो प्रोफाइल है सारी की सारी जो है वो अपलोड हो रही है। तो जैसे ही हमारी प्रोफाइल अपलोड हो जाती है तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारे स्टेप्स ये कंप्लीट होते हैं तो फिर हम जो है वो जाके चेक करते हैं कि हम किन स्कूल्स के लिए कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हमने जो परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस जहाँ पर डिफरेंट डाले हैं उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेप था जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया है कि हमारा परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस डिफरेंट है तो हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो ये देखें, अब दोबारा से टाइम आउट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इधर से ही ट्राई अगेन करें या यहाँ पे ब्राउज़र को रीलोड कर दें। तो जैसे ही हम इसको रीलोड करेंगे तो ये दोबारा से जो है वो अपने आप को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। परेशान नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है। इंशाल्लाह आपकी जो है प्रोफाइल ज़रूर बनेगी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी मेहनत से। इंशाल्लाह ये देखें, अब हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब ये देखें एक छोटी-सी अपडेट आप देख सकते हैं वेबसाइट में कि पहले यहाँ पे जो है ना वो प्रोफ़ेशनल और जो क्वालिफ़िकेशन आपकी होती थी वो शो नहीं हो रही होती थी, लेकिन यहाँ पे अब प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन का भी उन्होंने सेगमेंट ऐड कर दिया है। बहुत सारे मेरे बहन भाई ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारी पी क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है वो फ़ौरन से जाएँ, इस वीडियो को देखें और जाके अपनी प्रोफ़ाइल में चेक करें कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऐड है या नहीं है, तो इधर से उनको पता चल जाएगा। जिस तरह हमने ऐड कर दी थी ये डॉक्यूमेंट्स अपने, तो हम यहाँ पर जो है ना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये मास्टर्स डिग्री देखते हैं या हम अपनी मैट्रिक की डिग्री, तो ये आप ये पीडीएफ का जो सेगमेंट है इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है ना ओपन करके दिखा भी देगा कि आपकी फ़ाइल अपलोड हुई है या नहीं हुई। इस पे क्लिक करके थोड़ा-सा वेट करें तो ये यहाँ पे इंशाल्लाह भी जो है ना ये देखें, ये माई मैट्रिक डिग्री के नाम से मैंने फ़ाइल अपलोड की थी तो ये मेरी अपलोड हो गई है। इसी तरह कोई और भी चेक कर लेते हैं आप कहते हैं तो ये हम इंटरमीडिएट या डोमिसाइल चेक कर लेते हैं या रिज्यूमे जो भी आप कहते हैं। चलें हम ये इंटरमीडिएट चेक रिज्यूमे चेक कर लेते हैं। चलें, ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी रिज्यूमे वाइट पेज था तो ये इसलिए इस तरह से शो हो रहा है। डोमिसाइल देख लेते हैं, ये वाइट पेज था, ये देखें ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, ठीक है। इसी तरह रिज्यूमे कभी मेरे ख्याल है वाइट डॉक्यूमेंट था, नहीं ये ग्रीन डॉक्यूमेंट था तो ये आपको शो हो गया, ठीक है। ये रिज्यूमे हमारी शो हो गई, ठीक है। ये हमारा सारी डिग्रीज़ वगैरह शो हो गई, ये माई बीएस, ठीक है, माई एफएससी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। तो अगर किसी की कोई भाई की या बहन की कोई प्रॉब्लम आ जाती है फ़ाइल में, यहाँ पे कोई डेट्स का मसला है तो आप यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे जाके भी कर सकते हैं, लेकिन अपडेट ना करें क्योंकि आप दोबारा से बिल्डर प्रोफाइल में जाएँ, प्रोफाइल बिल्डर में। जैसे ही बिल्डर प्रोफाइल में आप जाएँगे तो वहाँ से आप जो है ना दोबारा से बेहतर तौर पे एडिट कर सकेंगे अपडेट के बजाय, ठीक है। और जिन बहन भाइयों का प्रॉब्लम ख़ासकर वो डिग्री की यहाँ पर डबलिंग या डिग्री जो रिमूव हो जाती है, यानी कि अगर मैट्रिक इंटर किया हुआ है एफएससी इंटर करते हैं तो मैट्रिक ख़त्म हो जाती है, मैट्रिक एफएससी इंटर किए हुए है तो बीएस ऐड करते हैं तो इंटरमीडिएट ख़त्म हो जाता है। तो वो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल के बजाय प्रोफाइल बिल्डर पे जाएँ, नेक्स्ट कर दें और वहाँ पे जाके एडिट कर लें या जो है ना वहाँ पे जाके अपलोड कर दें तो वो उनका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने लाज़मी इन चीज़ों का ज़रा ख़्याल रखना है ताकि आप लोग जो है ना टाइम अब कम रह गया, आज 29th है और कल का दिन है जस्ट, ठीक है। तो कोशिश करें कि आज के डे में आप जो है कंप्लीट कर लें। अवेलेबल इंटर्नशिप्स पे क्लिक कर देंगे तो अभी हमारा जो मेन सबसे ज़्यादा हमने जो एक चीज़ नोट करनी थी, जो आप लोग की क्वेरी आ रही थी कि अवेलेबल इंटर्नशिप्स में ये चीज़ कहाँ पर अपीयर होगी कि हमारी तहसील कौन-सी शो होती है कि हमारी परमानेंट एड्रेस वाली या हमारे डोमिसाइल वाली, ठीक है। तो हमारी हमने 2 एड्रेस इंटर किए थे, जो परमानेंट एड्रेस था वो हमने इंटर किया था भक्खर का, और जो हमारा पोस्टल एड्रेस था वो हमने इंटर किया था चकवाल का। तो अब हम देखते हैं, और हमारा डोमिसाइल चकवाल का हमने इंटर किया था, तो हम देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो फिर से एक दफ़ा आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखें आप लोग के लिए इतनी एफ़र्ट करते हैं, आप सब बहन भाइयों के लिए जो है ना वो दिल से एफ़र्ट करते हैं, और माशाल्लाह आप लोग के कमेंट्स देख के दिल मेरे जो है ना वो खुशी के आँखों में आँसू आ गए कि बहन भाइयों ने इतना दुआएँ दी हैं, इतना प्यार दिखाया है कि आप लोग के कमेंट्स के ये वीडियो देख के हमारा मसला हल हो गया। तो ये देखें कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस हम इंटर करते हैं उसके मुताबिक हमारी जो है ना ये लिस्टिंग आती है। तो हमारी ये देख लें भक्खर यहाँ पर आया है। तो जो आप परमानेंट एड्रेस इंटर अपना करेंगे जो कि आपका डोमिसाइल के मुताबिक होता है, ये तो हमने एक हाइपोथेटिकल डाटा इंटर किया था ताकि हम चेंज कर सकते हैं। डोमिसाइल जो आपका होता है वो परमानेंट रेजिडेंस पे बनता है। तो आप जो है वो ये देख सकते हैं कि आपका डोमिसाइल वाला जो एरिया होगा, ठीक है,
वो आपका यहाँ पर जो आप तहसील इंटर करेंगे, दरिया खान जिस तरह हमने इंटर की थी, तो यहाँ पर वो डाटा आ रहा है कि कौन कौन से स्कूल्स फीमेल के मेल के यहाँ पर फिर एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आप ये यहाँ पर ये देखें अप और डाउन का एरो है, तो ये आप अप डाउन एरर पे जब क्लिक करेंगे ना, तो अब ये फीमेल्स के अलग हो गए हैं स्कूल, मेल्स के अलग हो गए हैं। तो ये देख लें आपके ये फीमेल्स के कोई 10-12 स्कूल हैं, इसी तरह मेल्स के हैं। तो यहाँ पर आप जो है ना वो देख सकते हैं कि कौन सा स्कूल आपको ज़्यादा सूट करता है। कोशिश करें कि घर के जितना करीब हो सके कि आपका जो है वो आने जाने का प्रॉब्लम ना हो, ख़ासकर वॉकिंग डिस्टेंस पे हो तो बेस्ट है, ताकि आपका 1 रुपया भी जो स्टाइपेंड का है वो ट्रैवलिंग पे एटलीस्ट जो है ना वो सर्फ ना हो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इससे पहले भी अप्लाई किया था सीएम आईपी प्रोग्राम में, सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम में, तो उनकी जो पोस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई, तो जिसकी वजह से उनका आधा स्टाइपेंड तो इसी आने जाने में लग जाता है, तो जो कि बड़ी मतलब एक ऑलरेडी लो अर्निंग के ऊपर एक बोझ है। तो काइंडली आप इस चीज़ का लाजमी ख्याल करें कि आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आप ऐसे स्कूल को दें जो कि जो है आपके करीब है। तो फर्दर आपने जो यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है, वो मेरी प्रेफरेंस वाली वीडियो जो है मैं लिंक इधर इधर आ जाएगी, आपको इस साइट पे शो हो जाएगी, तो वो आप उसको फॉलो करके तो जो है वो देख लें। तो फर्दर आप इसको नेक्स्ट किस तरह कर सकते हैं, इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मेरी दुआ भी है। और देख लें मैंने पूरी एफर्ट की है इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप आराम से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि ये किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप जब ये फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये EST PST और इस तरह की H&HS वेकेंट ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये भी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। कुछ छोटी सी प्रॉब्लम थी, कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही। इस वजह से मैं जो है ना जस्ट लाइक्स और सब्सक्राइब और जो है ना वो कमेंट्स के चक्करों में नहीं हूँ कि मैं जो है वो आपको तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँ, जिसकी वजह से आप लोग का भी मतलब वक्त ज़ाया हो, नुकसान हो किसी तरह का। और जो है ना बाद में आप मुझे दुआओं के बजाय जो है ना वो बुरे अल्फाज में याद रखें। तो इंशाल्लाह मैं ये इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग का उसमें भी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें इजाफा हो सके। तो तब तक के लिए अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।